हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं और लक्ष्य दोनों निकल गए हैं घूमने के लिए बाइक पे अपनी रानी पे। तो अभी जो है अपन लोग जाएंगे इसकी रानी की वॉशिंग कराने के लिए। बट हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइड से होते हुए निकलेंगे और फिर सीधा जाएंगे कमला नगर, जहाँ पर करवाएंगे अपनी रानी की वॉशिंग। वॉशिंग में भाई मैं ख़ासकर मेरे को 2-3 बड़े भाई जो पुराने एक्सपीरियंस बंदे हैं उन्होंने बताया कि वॉशिंग्स में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए सुपर बाइक वॉश कराते टाइम। और दूसरी बात जो मैंने खुद ही पर्सनल एक्सपीरियंस किया है तो वो मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। जब भी कोई सुपर बाइक वॉशिंग, नॉर्मल बाइक की वॉशिंग में और एक सुपर बाइक की वॉशिंग में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, जिसकी वजह से आपको सर्विस सेंटर के चक्कर ना मारने पड़े। तो कुछ प्रिकॉशंस मैं बताऊंगा आपको जो लेनी चाहिए सुपर बाइक को वॉश कराने से पहले। तो अभी चलेंगे, फिर आपको वहां पे जाके दिखाएंगे कि सुपर बाइक वॉश कराने से पहले कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो अभी तो चलते हैं भाई, थोड़ा घूम फिर लेते हैं। और टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं। तो आज अपन लोग गए नहीं हैं राइड पे क्योंकि मॉर्निंग में मेरे को कहीं जाना था, तो इस वजह से मैं गया नहीं। तो अब जा रहे हैं घूमने फिरने। तो चलते हैं, पहले वॉश वूश करा के आते हैं बाइक को अच्छे से। और ये पता नहीं यार इतने ज़्यादा क्या क्या बना रखे हैं। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो यार, सुपर बाइक को कभी भी वॉश कराओ तो ये नॉर्मल बाइक की तरह वॉश नहीं होती है। तो सुपर बाइक को वॉश कराने के लिए जो सबसे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जो सबसे पहली चीज़ होती है वो ये होता है कि जो आपका, अगर आपने एक्स्ट्रा आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगवा रखा है, अगर आपने बाहर से एग्जॉस्ट लगवा रखा है, तो यार एग्जॉस्ट में जो ये पार्ट होता है, यहाँ कोई भी कपड़ा, आप सूखा कपड़ा लेके आप इसके अंदर इस तरीके से घुसा दो। एटलीस्ट इतना अंदर घुसा दो, मतलब थोड़ा बहुत अंदर घुसा दो ताकि पानी अंदर ना जाए। क्योंकि जो वो ये सुपर बाइक्स होती हैं, अगर इनमें एग्जॉस्ट में पानी अंदर चला जाता है तो कहते हैं कि मैं आपको दिखा देता हूँ। खैर, एग्जॉस्ट में अगर पानी जाता है, और ख़ासकर मैं अपनी रानी की बात करता हूँ Z900 की, तो यहाँ पर ये जो आप साइन देख रहे हैं जो अभी मतलब इग्निशन ऑफ ही है, मतलब गाड़ी बाइक ऑन नहीं है, तो ये जो होता है ये एक एरर होता है जो आना शुरू हो जाता है इसके अंदर। फिर आपको सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा। 50 या 60-70 रुपये की आप वॉशिंग कराओगे और आपको 300-400 रुपये इस एरर को लैपटॉप के थ्रू डिलीट करवाने में लग जाएंगे। तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये होती है यार कि अगर आपने अपनी बाइक पे सिरेमिक कोटिंग करवा रखी है, या आप कोई भी बाइक यूज़ कर, मतलब कोई भी सिरेमिक कोटिंग करवा रखी हो या ना करा रखी हो, तो गाइस आप लोग कभी भी बाइक के ऊपर शैम्पू यूज़ कीजिए, या फिर सुपर बाइक के अलग से जो इनके शैम्पूज़ आते हैं, सोप्स आते हैं, सिर्फ उन्हीं को यूज़ करें ताकि इनका जो कलर है वो लॉन्ग लास्टिक चले। नहीं तो जो वॉशिंग वाले यूज़ करते हैं उन पे जो आपका कलर होता है वो उड़ने का काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो सेकंड चीज़ ये हो गई कि मैं खासकर शैम्पू ही यूज़ करता हूँ इसके ऊपर। तो ये लोग तो सरफ वगैरह या निरमा से धोते हैं, तो फिर मैं अलग से शैम्पू ख़रीदता हूँ जो मैं यूज़ करवाता हूँ। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाई, तो भाई तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है वो होता है आपका कपड़ा, कि कपड़ा आप कौन सा यूज़ कर रहे हो। तो यार ये देखो, ये मैं
माइक्रो फाइबर क्लॉथ इसे कहते हैं, ठीक है। और आप देखो यार पास से तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और इससे मतलब काफ़ी अच्छी वॉशिंग होती है। देखो यार, तो ये माइक्रो फाइबर क्लॉथ है, ये 150 रुपये या 160 ऐसे कुछ 30 रुपये का मिल जाता है बाहर मार्केट में कहीं से भी। आप किसी भी शॉप पे चले जाएं, वहाँ जाके आप बोल दें कि माइक्रो फाइबर क्लॉथ चाहिए तो वो आपको दे देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है बाइक के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है थर्ड वाला, कि आप इसी कपड़े को अपनी बाइक पे जब भी वॉशिंग कराएं या कभी भी साफ़ करते हैं तो इसी से ही वॉश करवाएं, वॉश करें। तो फोर्थ पॉइंट है भाई, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये वो भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है। पानी जो यूज़ करते हैं वो लोग, कहीं भी आप वॉशिंग कराने जाएंगे तो उनका जो प्रेशर होता है वो काफ़ी तेज़ होता है। तो आपने अगर कुछ आफ्टर मार्केट अगर टैंक पैड्स वगैरह या कोई ग्रिप्स वगैरह लगा रखी हैं तो भाई आप लोग प्रेशर अभी कभी भी होता है तो डायरेक्ट पेंट पे नहीं मारना चाहिए, ठीक है। आप कभी भी वॉशिंग कराने जाएं तो आप अपने वॉशिंग कराने जाएं तो जो भी वॉशिंग करता है उसको बोलिए कि आप उसके ऊपर प्रेशर के ऊपर हाथ रख के, कहते हैं शावर टाइप, तो शावर टाइप दे, डायरेक्ट सीधा जो प्रेशर होता है उसको डायरेक्ट भी ना करवाएं उसके ऊपर। तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया। देखो आप मिट्टी विट्टी होती है जिस तरीके से, अगर अलॉयज़ वगैरह पे मिट्टी होती है जैसे ये लगी हुई है तो इस पर थोड़ा बहुत करवा सकते हैं, अदरवाइज़ ना ही करवाएं तो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। फिफ्थ पार्ट ये है कि जो ये देखिए यहाँ पे ग्रिल लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं यार, ये जो है रेडिएटर की ग्रिल है। वैसे आप ग्रिल लगवाओ तो ज़्यादा अच्छी बात है। दूसरा क्या, अगर आपके पास ग्रिल लगी हुई भी है तो आप डायरेक्ट प्रेशर कभी भी मत सीधा इस पर डलवाइए। अगर आप डायरेक्ट प्रेशर इस पर डलवाएंगे तो जो अंदर के जो रेडिएटर होता है, जो उसके ऊपर का जो भी रेडिएटर का ग्रिल्स होती हैं ऊपर, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, तो उनका मुड़ने का या फिर फटने का चांसेस रहते हैं। तो डायरेक्ट प्रेशर कभी भी पूरी बाइक पे कहीं भी डायरेक्ट प्रेशर सीधा वो ना डलवाएं पानी का, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि आप कपड़ा या कोई भी चीज़, ठीक है, यहाँ पर वॉश करवाते हैं, पानी करवाने के बाद, साफ़ कराने के बाद यहाँ पर कपड़े से साफ़ कर दें, ताकि देखिए ये जो पार्ट है ये सबसे, कहते हैं कि अगर आप मतलब चाबी की वगैरह या कुछ भी लगाते हैं यहाँ पर, आप वॉशिंग कराते हैं तो 1 2 3 4 5 दिन बाद क्या होता है कि ये चाबी जो वो अटक के लगने लगती है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि अंदर जो होता है थोड़ा जंग लगने लग जाता है और सूख जाता है पानी की वजह से, तो ये अटकता है, ठीक है। तो उसमें आपकी चाबी ख़राब होने का जो सबसे ज़्यादा ख़तरा रहता है। तो चाबी का भी एक बड़ा पार्ट है यार, अगर बाई चांस ये चाबी ख़राब हो जाती है आपकी तो आपको पता है अगर सेकंड आपकी ही यूज़ करने का एक ऑप्शन बचता है आपकी, अगर आपकी एक चाबी ख़राब हो जाती है। फिर दूसरा क्या होता है, अगर बाई चांस आपकी लास्ट चाबी है, दूसरी चाबी, और वो भी ख़राब हो जाती है तो फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसको चेंज करवाओ। तो अगर आपको चेंज करवाना पड़ेगा तो भाई ये वाला लॉक भी और साइड वाला जो पीछे पिलियन सीट का लॉक होता है, तो तीनों लॉक इकट्ठे चेंज होते हैं और भाई अच्छा पैसा लग जाता है, ठीक है, उसमें। और अगर आप बाहर से मतलब बाहर से क्या कंपनी से की भी बनवाते हैं इसकी, तो वो की भी पे आपको फिर महंगी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक और चीज़ है जो आप लोग ध्यान रखें वॉशिंग कराते हुए। तो यार नॉर्मल बाइक्स के अंदर इतना चीज़ें नहीं देखता बंदा, वो जाता है शैम्पू वैम्पू करवाता है और नॉर्मल बाइक वॉश करा लेता है। तो भाई सुपर बाइक को वॉश कराने के लिए आपको ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। और जो होती है चेन, यार देखो जैसे अभी मैं चेन अपनी वॉश करवाऊँगा तो चेन देखो यार बहुत अभी सूखी हुई है और मेरे पास अभी इसका क्लीनर भी पड़ा हुआ है। क्लीनर तो नहीं लेके आया मैं अभी, इसका चेन लूप पड़ा हुआ है। तो भाई जब भी आप वॉशिंग करवाते हैं बाइक में तो अपनी चेन को, अगर आप 1500 या 600 किलोमीटर आपने चला लिया है और अच्छा लूप आप यूज़ करते हैं तो, या वैक्स यूज़ करते हैं चेन पे, तो आप बाइक में जब भी आए तो 500 किलोमीटर या 600 किलोमीटर पे मेरे हिसाब से आपको अपनी चेन को क्लीन करवा के लूप करवा लेना चाहिए। या उससे जो आपके जो चेन सेट होता है उसकी जो लाइफ है थोड़ी सी और बढ़ जाती है। थोड़ी सी और बढ़ने का इन द सेंस क्या, 10,000 चल रहा है तो एटलीस्ट वो
10,000 तो चलेगा ही चलेगा, बट अगर आप उससे थोड़ा रफ़ रखेंगे तो उसके जो स्पाइक्स होते हैं वो कट जाते हैं, घिस जाते हैं, जिसकी वजह से 10,000 12,000 चलने वाली जो चीज़ है वो 8,000 या 6,000 पे ख़त्म हो जाती है। तो आपको और इसका काफ़ी महंगा है वो, तो थोड़ा सोच इसको थोड़ा देख के ही इंसान को करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं भाई जो बहुत ज़रूरी हैं, बाइक को वॉश कराने आए तब आपको ध्यान रखनी है, ठीक है गाइस। तो अभी हम चलते हैं वॉश कराने के लिए। हम कल एक स्कूटी वॉश कर रहे हैं, उसके बाद अपन लोग अपनी बाइक वॉश कराएंगे।